Audio Jungle. Audio Jungle. उनसे एनकाउंटर भी ये एम्प्लॉयमेंट भी छीनी गई और जाने भी ली गई, तो आपको लगता नहीं है कि इनके खुद के जो बयानात है उसमें कंट्राडिक्शन है? देखिए, कंट्राडिक्शन हर एक बात में है इनकी। मैं कहूँगा कि यहाँ एलजी इन्होंने लाया, मारवून साहब को लाया एलजी यहाँ, उससे कहा कि 50,000 नौकरियाँ मैं दूंगा, 50,000 नौजवानों को मैं नौकरियाँ दूंगा। अभी तक तो 2,000-3,000 भी नहीं लगे हैं कहीं। ये सिर्फ वादे करते हैं और उन वादों पर कोई अमल नहीं होता है। यहाँ इन्होंने जम्मू व कश्मीर की इस जो रियासत थी लद्दाख के साथ जो थी, इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, यूनियन टेरिटरी बनाई और यहाँ के लोगों को इतनी मुसीबत में डाल दिया कि न यहाँ कोई डेवलपमेंट हो रहा है, न यहाँ कोई रोज़गार है नौजवानों को। जो आपने बात की शुपियान एनकाउंटर में इन्होंने उस वक्त कहा कि 3 मिलिटेंटों को हमने मारा और ये भी कहा कि हमने असला भी बरामद किया उनसे। और आज ये पता चला कि वो बेचारे मजदूर थे, राजौरी से मजदूरी करने के लिए आए थे। कौन सा रोज़गार देंगे ये तो यहाँ तो कोई ज़मानत ही नहीं है, किसी की ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं है, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? ठीक है, हमारे सिन्हा साहब जो हैं एलजी इस वक्त हैं, वो जाते हैं, मैं वेलकम करता हूँ कि इलाके में जाते हैं, लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है वो भी इन्होंने उसको भी मजाक बनाया है। क्योंकि जितने भी पहले 2 फेज़ हुए, 2 फेज़ों में लोग आज भी वाह करते हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ, फर्स्ट फेज़ का भी नहीं हुआ, सेकंड फेज़ का भी नहीं हुआ, अब तीसरा फेज़। अब वो मजबूर हो रहे हैं, पंचायत मेंबर और जो सरपंच है वो बाइकाट कर रहे हैं बैक टू विलेज का। तो क्या हो जाएगा? कहाँ एलजी सिन्हा साहब कहते हैं कि रोज़गार दूंगा, कहाँ से देंगे रोज़गार? कहाँ है इनके पास रोज़गार? ये सिर्फ दावे करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं देंगे। सर, आपने अभी बात करी कि स्टेटहुड जो है हम वो नहीं देंगे, हमें प्री 5 अगस्त पोजीशन चाहिए। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो स्प्लिट है? एक कहते हैं कि अब हमें रोना नहीं चाहिए कि 370 गया तो गया, अब हमें आगे देखना चाहिए। ये भी एक पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा, एक मीटिंग में उन्होंने खिताब किया। तो आपको नहीं लगता है कि आपकी अलग डिमांड है, दूसरे पॉलिटिशियन की अलग डिमांड है? फारूक अब्दुल्ला साहब पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे, आपके जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो वहाँ पर नहीं बोल पा रहे, यहाँ पर ये मसला जो है हैंग किया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जितनी भी यहाँ पार्टीज़ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे नेशनल पार्टीज़ हैं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के, मुझे लगता है कि सभी ये चाहती है कि यहाँ पे दफ़ा 370 और जो 35 है उसको वापस मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, कोई पार्टी कहती है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहे, 370 भी गया, 35 भी गया, हम उसके साथ मुतफिक नहीं हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि जो 370 और 35 है उसको वापस किया जाए, 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को वापस किया जाए। और उसमें मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, वो भी उस बात के साथ मुतफिक हैं। वो भी ये कहते हैं कि ये हमें वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड का कोई मकसद नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, इसलिए होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जब हालात यहाँ ठीक हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड वापस करेंगे। वो कोई मिनट नहीं रखेंगे स्टेटहुड वापस करने से। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो एक ब्रिज बना हुआ था 370 इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के साथ और कश्मीर के साथ, जो एक रिश्ता कायम हुआ था, वो जानबूझकर कायम किया गया था। वो रिश्ता उस वक्त वो रिश्ता इसलिए कायम किया गया था कि यहाँ एक रिश्ता कायम हो सेंटर और स्टेट में, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत में डाल दिया इन्होंने। बल्कि लद्दाख के लोग भी आज खुश नहीं हैं, वो भी कहते हैं हमें यूनियन टेरिटरी की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ और चाहते हैं, कुछ और मांगते हैं। करगिल के लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें जम्मू कश्मीर के साथ रखो। तो कहाँ से इन्होंने लोगों के एस्पिरेशंस के ख़िलाफ़ इन्होंने काम किया? यहाँ के लोगों की जो जज्बात थे, एहसासात थे, उनके ऊपर उन्होंने डाका डाल दिया। और पीडीपी का यही मौक़िफ़ है कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए। कि जहाँ तक गुटकार डिक्लेरेशन का सवाल है, वो 4-5 पार्टीज़ ने उस वक्त इकट्ठे बैठ के उसके लिए काम किया, उसको बनाया गुटकार डिक्लेरेशन को। उसमें हमारी महबूबा जी भी एक सिग्नेटरी है।
لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک محبوبہ جی کو چھوڑا نہیں جاتا ہے، حالانکہ ہم نے ملاقات کے لیے اپلیکیشن کی تھی، لیکن ہمیں ملاقات بھی کرنے نہیں دیا جاتا ہے اپنے لیڈر سے۔ یہ باتیں جو آپ نے بات کی گپکار ڈکلیریشن کی، اس پر باضابطہ تب تبصرہ ہوگا جب ہماری لیڈر باہر آ جائے گی اور اس پہ کام کیا جائے گا۔ کشمیر ایک لیڈر پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں نیشنل کانفرنس کا موقف کیا ہے، کانگریس کا کیا ہے، پیپلز کانفرنس کا کیا ہے، لیکن پی ڈی پی کا جہاں تک تعلق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پابند ہیں گپکار ڈکلیریشن۔